जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, उससे पहले कृष्णानंद, और उससे पहले डीके पंडा पूर्वाजी पुलिस। मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करने की बात भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। भागवत महापुराण में कहीं पे प्रत्यक्ष रूप से साधना करो, ऐसा साधना करो वाले शब्द नहीं है। उसमें भगवान अलग अलग श्लोकों के माध्यम से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग मार्गों की बात बताए हैं और तत्वज्ञान कराए हैं, विकारों के बारे में बताए हैं और ये कहे हैं बार बार कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुमको मेरी प्राप्ति हो जाएगी और तुमको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी और आनंद का अनुभव हो जाएगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। उपाय ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, परिणाम ये होगा कि तुमको मेरी प्राप्ति होगी। इस तरह से बताएं। तो वो जो ऐसे ऐसे करने वाली बात है, पुरुषार्थ है, उसी को साधना कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा मतलब आध्यात्मिक जगत में आम भाषा में। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर उपलब्धि की बात कोई गिनाना चाहता है तो। अन्यथा जो भी आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होता है उसको उपलब्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। संसारी मनुष्य के लिए उपलब्धि की बात ठीक है, चलता है। अचीवमेंट्स, क्या क्या अचीव किया तुमने, वो वहां पे गिनती होता है और वहां पे अपनी बड़ाई या बड़प्पन दिखाया जाता है कि हम सबसे ज्यादा हमको मिला है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मान लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए, सब लोग तुम लोग जानते हो, बहुत ज्यादा सुने हो कि ये भी रिकॉर्ड बनाया, वो भी रिकॉर्ड बनाया, वो भी रिकॉर्ड बनाया मेरे, तो ठीक है, वो उपलब्धि वहां गिनना में ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है। पूरा ठीक है वो हम नहीं कह सकते हैं। अभी हमारी जो स्थिति है, इस स्थिति में हम कहें कि वो प्रपंच है और उपलब्धि वहां पर अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा रिकॉर्ड बन गया तो वो बहुत बड़ा प्रपंच है। उल्टा हो गया पूरा। वो क्यों बड़ा प्रपंच है उसको कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें अगर उसका एक उपलब्धि हुआ तो उतना उसका अहंकार बढ़ा। हाँ, मैं कुछ हूँ, दूसरों के मुकाबले कुछ तो हूँ, एक उपलब्धि मुझे मिला। फिर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 50, 60, 100 जब हो जाता है तो वो अहंकार की मात्रा उस हिसाब से, उस अनुपात में बढ़ता है। तो अब तो लोग भी कहने लग पड़े हैं कि सचिन तेंदुलकर इज गॉड। निपट मूर्खामी वाली बात। आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से अगर देखा जाए कि एक संसारी मनुष्य जो संसार के प्रपंच में उलझा हुआ है बुरी तरह से और करोड़ों अरबों रुपया कमा करके उसका तमाम इन्वेस्टमेंट और बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है अपना, और बड़े बड़े करोड़ों के मकान में एक के बदला दो के दूसरा के बदला तीसरा मकान खरीद के उसमें रह करके अपना ठाट बाट दिखा रहा है। उस प्रपंची व्यक्ति को तुमने कह दिया, संसारी मनुष्य ने, कि वो भगवान है।
और जो असल भगवान है उसको वो ध्यान में नहीं रख रहा है। जब उसको भगवान कह रहा है तब वो भगवान को भूल जा रहा है, असल भगवान। जो भी हो उसमें हमको ज्यादा नहीं जाना है, उसको थोड़ा सा खाली कहना है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वैसे व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है जो बेचारा सरल सपरा स्वभाव का होता है, उसमें ना अपनी बड़ाई का कोई होश होता है उसको, ना कोई उसमें कि मैं श्रेष्ठ हूँ किसी और से ऐसा वो तुलना करता है अपने बारे में, ना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ऐसा वो सोचता है। वो तो खाली भगवान को देखता रहता है कि भगवान जो हैं सर्वसमर्थ हैं और बहुत अच्छे हैं और सबकी भलाई करते हैं, और उनके शरण में जाने से वो ये जीवन जो है मेरा ये सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा और मैं तर जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तरह का एक बड़ा हम्बल, बहुत ही विनम्र भाव से वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। यहाँ कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं है, वो विचार होता ही नहीं। और भगवान का नाम ले लेना मुंह से, अपना श्री कृष्ण कह देना जो है, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। और राम नाम और कृष्ण नाम का यदि भजन करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर बात है। सब लोग ये काम नहीं कर पाते। मैंने देखा है कृष्ण नाम ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं बहुत लोग आते हैं। और एक ने तो स्वयं कहा उसने हमसे कि राम तो कह सकते हैं, कृष्ण कहने में असुविधा होता है, कृष्ण नहीं कह सकते। तो भगवान नाम ले सकना या लेने की शक्ति होना या बुद्धि होना या ऐसी स्थिति में आना कि भगवान नाम ले सको, ये भगवान की कृपा से होता है। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं। कई लोग मनुष्य गुरुओं से दीक्षा उक्षा भी ले लेते हैं, कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग भक्ति योग में रहते हैं, अधिकतर भक्ति योग में रहते हैं। कोई सन्यास मार्ग में जाते हैं, सन्यास मतलब सब चीज त्याग करना, मतलब वो ज्ञान के मार्ग में जाते हैं अधिकतर सन्यासी सभी। लेकिन सन्यास मार्ग जो है बहुत कठिन मार्ग है एक प्रकार से, और उसमें भगवान के समग्र रूप की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती। उसमें केवल निर्गुण निराकार से अधिक उनका मतलब होता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा भी नहीं होती है, दर्शन होता भी नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कि ज्ञान और वैराग्य दोनों भगवान अपने आप दे देते हैं, भक्ति के साथ साथ आ जाते हैं, और उसमें भगवान का समग्र रूप का भी दर्शन होता है, उपलब्ध प्राप्ति होती है, और दर्शन तो होता ही होता है। तो बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उसमें भगवान कहे हैं गीता में, बहुत सारे लोग आते तो हैं मेरी तरफ, बढ़ते हैं धीरे धीरे, परंतु कोई बिरला ही मेरे तक पहुंच पाता है। मतलब एक आध किसी बिरले को ही मेरी प्राप्ति हो पाती है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में। वो श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन कह रहे हैं सही मान लो। तो वो जो बिरला व्यक्ति होगा जो भगवान डीके पंडा की साधना के बाद अपनी प्राप्ति कराए हैं, और उसमें जो अनुभव, बहुत सारे अनुभव दिए हैं, उसमें एक अनुभव ये बता रहे हैं भगवान कि जो अपना संसार में जब तक है, साधना भी कर रहा है, तब तक भी सब उसकी स्थिति तो संसार में है। अभी भगवान की प्राप्ति हुई नहीं, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक स्थिति संसार में है, ऐसा मानना पड़ेगा। वो संसारी पूरी तरह से ना हो, संसार से विमुख हो रहा हो या अरुचि हो रहा है संसार में, उसको मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है संसार में,
फिर भी स्थिति संसार में ही है, अभी संसार छूटा नहीं है पूरी पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। तो जो संसार में अपना काम को सांगोपांग रूप से करता है, सांगोपांग एक बहुत बढ़िया म्यूजिकल वर्ड है ये आध्यात्मिक विद्या में। जैसे कि कोई संगीत है इस शब्द में, सांगोपांग संगीतमय है, मतलब वो हर तरह से बढ़िया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट। तो जिसका हर काम करने में, हर काम करने में, हर गतिविधि में परफेक्शन रहता है, उसको भगवान की प्राप्ति होने की संभावना सबसे अधिक है। उसमें और बहुत सारी बातें हैं भगवान की प्राप्ति की साधना के लिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो और बहुत सारी बातें हैं उसमें। लेकिन वो सारी बातें उसके सिद्ध हो जाएंगी जो व्यक्ति परफेक्ट काम करने वाला है। सांगोपांग मतलब सब तरह से बढ़िया, सर्वोत्तम प्रकार से कार्य करने की शक्ति और क्षमता, बुद्धि उसमें है। कोई चीज छूट ना जाए, कोई भी काम करता है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये नथ जो बना हुआ है, एक सोनार बनाया है, तो नथ बनाने के बाद उसको अगर हम पहन के हम बता दें कि बहुत बढ़िया बना है, ये हर तरह से बढ़िया है, तो एक प्रकार से उसका प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ परफेक्ट ठीक बना है, बढ़िया। तो बनाने की क्रिया में सुनार यदि परफेक्ट का काम किया है, बढ़िया, सबसे सब तरह से बढ़िया काम किया है, वो जो नग उग लगे हैं उसको भी ठीक लगाया है, जो लटकन है वो ठीक जगह पे लगा है, जो डिजाइन है वो भी परफेक्ट, बहुत सुंदर डिजाइन बना है, नाक में ठीक से अंदर घुस जाए, इसके अंदर ये चीज प्रवेश कर जाए, ठीक ये जो नॉच बना है यहाँ पे जगह बना है इसका, ये भी ठीक बना है, पेज जो बना है पेज ठीक से निकल रहा है, बंद हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है ज्यादा, ठीक है, बेस्ट, सबसे बढ़िया। इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। या कुम्हार घड़ा बना रहा है तो हर तरह से बढ़िया होगा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, कहीं छेद नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ये सब तो इस तरह के सोच सकते हैं हर एक। तो इतना तो सब समझ रहे हो तुम लोग कि परफेक्शन क्या होता है। सब तरह से बढ़िया चीज काम करने का कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब अभ्यास होता है, और कोई भी काम उसको दिया जाएगा वो चेष्टा यही करेगा कि परफेक्ट हो काम, उसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि काम चलाओ काम करते हैं, काम कर दिया कर दिया हाँ हाँ, लेकिन वो तो ऐसा रखे हो, वो तो ऐसा किए हो, वो तो ठीक नहीं किए हो, उसको ठीक से करो रखो, फिर उसको टोकना पड़ता है। काम कर दिया उसको, वो कह रहा है कि हाँ मैंने कर दिया, आपने जो बताया था मैंने कर दिया, लेकिन वो पूरा परफेक्शन नहीं है उसमें, ठीक से काम नहीं कर। जो भगवान की साधना में जो परफेक्शन में रहेगा, मतलब भगवान की साधना का एक एक साधना हर एक तरफ से वो बढ़िया तरीके से उसको अभ्यास करेगा, जितना उसको उस पर श्रद्धा भाव होना चाहिए, जितना निष्ठा भाव होना चाहिए, जितना उसमें शारीरिक श्रम या कष्ट सहने की बात होना चाहिए, जितना मानसिक कष्ट उसमें जो भी होगा उसको सहने की जो शक्ति होनी चाहिए, जो ये सारी बातें उसका सबसे बढ़िया हो, वो उस पर भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी, क्योंकि वो उसको गुरु की बस एक संकेत की आवश्यकता होती है ऐसे साधक को, बाकी वो पूरा कर लेगा अपने से, क्योंकि उसमें वो स्वभाव में ये बात है, कोई भी काम जो है सांगोपांग बढ़िया तरीके से सब तरह से पूरा पक्का काम करने की उसमें वो प्रवृत्ति है, वो निष्ठा है, वो अभ्यास है, तो वो कर लेगा। तो ऐसे साधक से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब भगवान की प्रसन्नता यहाँ आ जाती है तो फिर भगवान उसको आगे बढ़ा लेते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं भक्त को,
भगवान उसको हाथ पकड़ के वो फिर आगे की तरफ ले जाएंगे, रास्ता बता देंगे और क्या करना है वो भी बता देंगे, और अपना जो भगवान की शक्ति है उसमें से भी थोड़ा बहुत उसको ज्यादा ज्यादा दे देंगे और उसका भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो डीके पंडा जो था मेरा पुत्र, वो इसी तरह का था, परफेक्शन वाला। कोई भी काम करता था तो उसको बेस्ट पॉसिबल, सबसे बढ़िया जितना हो सकता है वैसा वो काम करता। तो परफेक्शन रियली मेक्स वन परफेक्ट इन स्पिरिचुअल साइंस। जो काम चलाओ लोग हैं, उस काम चलाओ मनोवृत्ति से साधना में प्रगति होना कठिन है, और होगा भी तो बहुत नगण्य, बहुत थोड़ा प्रगति करेगा। भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है लगा हुआ है, थोड़ा सा दे दें इसको, तो वो अपने साधना में कंजूसी करेगा, परफेक्ट करेगा नहीं। तो भगवान भी परफेक्ट नहीं करेंगे और उसको कंजूसी कर देंगे। भगवान कंजूसी नहीं करते हैं, कंजूसी शब्द लागू नहीं होता है, वो गलत बात है ऐसा शब्द का प्रयोग करना, लेकिन व्यवहारिक जगत में ये शब्द समझते हैं इसलिए कहा जाता है। भगवान उसको उतना ही देंगे जितना वो फिर योग्यता उसकी होगी। तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः आध्यात्मिक जगत में आना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी कुछ किसी कारण से किसी पर कोई कृपा किसी का हो जाता है तो कोई आ जाता है तो आएगा, आध्यात्मिक जगत में रहेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुरंत नहीं हो पाएगी, लेकिन समय लग सकता है उसको, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, कई जन्मों तक लग जाएंगे। और उसी में अगर हमेशा के लिए वो रहा, धीरे धीरे परफेक्शन उसका अगर नहीं हुआ उसके साधना में, तो फिर उसी में रह जाएगा, फिर प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो परफेक्शन इज ए मस्ट, परफेक्शन सांगोपांग और सब तरह से बढ़िया साधना करके भगवान की आज्ञा का पूरा पालन करना। जैसे समर्पण है, समर्पण में बहुत लोग, अधिकतर लोग इसी में वो उत्तीर्ण न होना नहीं संभव नहीं होता है, उनके फेल हो जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं समर्पण में, शरणागति की बात में। वो आधा अधूरा शरणागति रहेंगे, आधा अधूरा समर्पण रहेगा, और कुछ संसार में रहेगा, कुछ परिवार में रहेगा, परिवार भी संसारी है, मतलब अलग अलग जगह उसको बांट के रखते हैं, तो वो साधना नहीं कहलाता है। समर्पण शरणागति कैसा हो, पूरा के पूरा हो, जिसको कहते हैं 100%, 100%। उसमें 0.1% भी कमी हो जाएगी तो वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है, फिर उसमें छल आ जाएगा, फिर भगवान को धोखा देने वाली बात आ जाएगी, तो वो सब नहीं करना। शरणागति और शरणागति, भगवान को मान लिए तो मान लिए। तो ऐसी साधना जो करेगा, और साधक जानता है अच्छी तरह से कि कितना परसेंट उसका भगवान की तरफ है और कितना परसेंट संसार की तरफ है, या मौज मस्ती करने के ऊपर है, या मिठाई खाने के ऊपर है, या नॉन वेजिटेरियन आइटम खाने का स्वाद उसको याद आ रहा है उस पर है। ये उसको साधक को अच्छी तरह से मालूम रहता है। साधक जानता है कि मैं कितना ठग रहा हूं, और जरा भी इसमें वो ठग विद्या जो है अगर है तो वो गड़बड़ है, तो तुम समझ लो, तुम जानते हो। मैंने एक व्यक्ति से पूछा जो ईमेल वगैरह वो न्यूज़लेटर चला रहा था, तो कुछ दिन उसका न्यूज़लेटर जानबूझ करके मैंने मंगाया, उसको पढ़ा, उसके बाद उससे मैंने पूछा क्या तुमको भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो उसका उत्तर आया यदि मुझे भगवान की प्राप्ति ना हुआ होता तो क्या मैं ऐसे ही भजन गाता रहता भगवान का?
तो ये उत्तर नहीं था, ये रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था उसका। तो मैंने उसको लिखा, मैंने तुमको एक प्रश्न पूछा, तुमको उसका सरल उत्तर देना चाहिए था कि हाँ मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, भगवान की कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, या भगवान की प्राप्ति अभी नहीं हो पाई है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, भगवान की साधना कर रहा हूँ। तुम तो मेरे प्रश्न के उत्तर में दूसरा एक प्रश्न पूछ लिए मेरे से कि अगर मुझे प्राप्ति ना हुई होती तो क्या मैं भजन करता? तो मैं उसका क्या उत्तर दूं तुमको? ये कुटिल बुद्धि है। सरल उत्तर ना दे करके फिर उल्टा प्रश्न पूछना, ये कुटिल बुद्धि है। तो कुटिल बुद्धि इस बात का प्रमाण है कि उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो कन्फेशन हो गया उसका। तो मैंने उसको यही बात लिखा कि ये कुटिल बुद्धि तुम्हारा ये बताता है कि तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो चुप हो। भगवान के मार्ग में रहते हुए तुम यदि बनावटी बात करोगे, झूठ बोलोगे, कुटिल बुद्धि का प्रयोग करोगे और इसका अभ्यास करते रहोगे हमेशा, तो कहां भगवान की प्राप्ति होगी? अपने को धोखा दे रहे हो, भगवान को देखो धोखा देना चाहते हो। भगवान के यहाँ एक बात ये स्पष्ट समझ रहे हैं सब लोग कि हम लोग तो आपस में, मनुष्य लोग जो जगत में हैं, आपस में धोखाधड़ी वगैरह सब, चालबाजी और झूठ सफेद और क्या झूठ फरेब, ये सब बातें कर सकते हैं। चोरी, मक्कारी, हेरा फेरी, ये कर सकते हैं हम लोग, मनुष्य लोग। भगवान के यहाँ ये सब कुछ नहीं चलता है। भगवान एक एक तुम्हारी चेष्टा, एक एक विचार तक का खबर रखते हैं, प्रत्येक साधक का, प्रत्येक व्यक्ति का, साधक का और संसारी मनुष्य का भी, सबका, हर एक का, और पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने हैं सबका। वो सर्वसमर्थ हैं और वो अणुरणियान भी हैं और महतो महियान भी हैं। अणु से भी कम है, छोटा, और बड़े से बड़ा भी है। तो ये भगवान जो, इसका जो कंसेप्ट है भगवान का, ऐसा मत समझना कि बांसुरी बजा के वो खाली जो खड़े हुए हैं वही भगवान और उतनी उसी में और सीमित है या लिमिटेड है उतने ही में, और यहाँ तक देख सकते हैं इस कमरे, और कमरे के बाहर नहीं देख सकते हैं। अगर कमरे के अंदर बैठे हैं तो कमरे के बाहर नहीं देख सकते हैं, ऐसा मत समझना कभी। वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, बिना चेष्टा किए, बिना हिले डुले। तो जितना भी झूठ फरेब है उसको जब तक तुम एकदम शुद्ध अंतकरण नहीं हो गया, तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतकरण चतुष्टय कहलाते हैं। ये अंतकरण शुद्ध जब तक नहीं हो गया है तुम्हारा, और इसमें झूठ फरेब का खजाना स्टॉक काफी भरा हुआ है, तो तुम्हारा आध्यात्मिक साधना प्रारंभ ही नहीं हुआ है, ऐसा समझ लेना। डीके पंडा के लिए यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज रहा, और डीके पंडा का चयन ऐसे भगवान किए हैं इसी कारण कि वो शुद्ध अंतकरण वाला बन गया था। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कहा है, हे अनघ। अनघ मतलब जिसमें अघ नहीं है, अघ मतलब पाप, तो प्योर हो गया है, वो शुद्ध हो गया है ऐसे व्यक्ति। तो डीके पंडा की भी स्थिति ऐसी थी, भगवत कृपा से थी। उसमें उस बेचारे का क्या हाथ, उसको शुद्ध अपने को उतरने में, वो जन्म से ही ऐसा था। पिता माता का संस्कार, जो मित्र मंडली थे उनका संस्कार, जो मामा लोग थे उनका संस्कार, मामा के मामियों का संस्कार, हमारे बड़े अच्छे मामी विष्णुप्रिया माई, सबसे माई कहते हैं, उड़िया संबलपुर में माई कहते हैं। तो माई के यहाँ, मामू माई के यहाँ एक साल रह के पढ़े हैं संबलपुर में, टाउन हाई स्कूल में, 9th क्लास। तो उनकी भी आशीर्वाद और सेवा हमको मिला है, उनके संस्कार भी मिला, अच्छे संस्कार मिले, खुले दिल वाले एकदम। भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत वहां पहुंचे हैं।
पहले तो सोच रहे थे कि अपने व्यवस्था में पहुंच गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो भगवान वहाँ 1 साल भेजे हैं किसी ट्रेनिंग के लिए, किसी आशीर्वाद के लिए, किसी कल्याण के लिए। तो इन सभी का संस्कार अपनी जगह पे है। वो भी, ये सभी जिनके अभी मैं गिनाई हूँ, वो सब भी निमित्त हैं। असल कर्ता मेरे स्वामी है, सूत्रधार वही है, कठपुतली ये सब लोग हैं जो भगवान जैसे जैसे नचा रहे हैं जिसको, वो वैसे वैसे नाच रहा है, उसी में कि हमारा कल्याण हो चला जा रहा है। हमको पता ही नहीं कि भगवान हमको तैयार कर रहे हैं अपने कृपा करने के लिए। एक जीव को भगवान उसका कल्याण करने के लिए भगवान कितने परिश्रम कर रहे हैं, कितने योजना बनाए सटीक, कितना सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है, इसको सोच करके भी आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि इतना दया करते हैं भगवान। एक छोटा सा लड़का है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, उस पर भी कृपा करते हैं, उसका भी ध्यान रखे हुए हैं भगवान। तो भगवान की तरफ जब आते हैं तो एकदम साफ सुथरा, कोई गंदगी ना रहे जरा भी। ये तो अभी कहना पड़ रहा है। डीके पंडा जब आया है अपने आप ऐसा हो करके आया, और इसीलिए आया तो फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर संसार की तरफ नहीं देखा, फिर भगवान को ही देखता रहा। और देख करके खुशी से गदगद हो जाता था और आश्चर्यचकित हो जाता था कि भगवान की दुनिया इतना सुंदर है। और संसार में कदम कदम पे प्रपंच, कदम कदम के प्रपंच, चाहे आईपीएस अफसर की बात करो, चाहे आईएएस अफसर की बात करो, कोई करप्शन कर रहा है उसका हम जांच कर रहे हैं तो वो हमारे जब होम सेक्रेटरी बनता है तो हमारे हमको सुपरसीड करा देता है, प्रमोशन देता नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपया घोटाला हमने पकड़ा था। तो ये प्रपंच सब देख देख कर संसार जो है वो आश्चर्य। लेकिन भगवान की दुनिया कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना, इधर कोई इस तरह का प्रपंच नहीं, इधर साफ सुथरा। भगवान का हरिनाम अगर मुंह से सही सच्चे श्रद्धा और निष्ठा से अगर तुम नाम ले लो तो भगवान गदगद हो जाते हैं, भगवान ऐसे पहुंच जाते हैं सीधे, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है भगवान। फिर अपना अनुभव करा देते हैं, अपना स्पर्श का भी अनुभव करा देते हैं, अपना दर्शन का भी अनुभव करा देते हैं यथा समय, और प्रगति करा देते हैं, अनुभव देते रहते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव। तो एकदम जब तक साफ सुथरा नहीं हो जाओ भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उधर गति भी नहीं हो सकती है। लेकिन जिसका गति हुआ है वो, यदि उसमें कोई कलमश है, कलमश मतलब कोई दोष है, कोई पाप है, कोई खराब विचार आ रहा है कुछ, वो सब छूट जाएगा यदि तुम उसमें दोष दृष्टि रखोगे। नहीं, मेरे में ऐसा विचार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। भगवान की कृपा हो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मुझ पर कृपा करिए कि ये जो भी अब बातें हो रही हैं वो सब विचार में ना। तो इसको कहते हैं संकल्प विकल्प, ऐसा कहा जाता है। संकल्प विकल्प धीरे धीरे बंद हो जाता है। हमको अनुभव है उस बात की। पहले संसारी बातें बहुत दिमाग में चलता रहता था हमेशा, और आध्यात्मिक जगत में आने के बाद बिल्कुल नहीं, वो सब खत्म हो। तो कर्म वासना भी जितना है वो भगवान नष्ट कर देते हैं, पाप कर्म भी भगवान धो डालते हैं। तुम्हारा अंतःकरण चतुष्टय जो है उसको साफ सुथरा कर देते हैं, तो कोई विचार खराब गलत नहीं आ सकता, आता ही नहीं, फिर बंद हो जाता, धीरे धीरे बंद हो जाता। और फिर वो अंतःकरण जो है चतुष्टय थे वो सब अपने आप गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर मैं बोल के कुछ रहता नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार हुआ ना, अहंकार से मैं शब्द का आता है तो निकलता है, वो मैं भी खत्म हो जाता है। मतलब व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, जो संसारी व्यक्तित्व था वो नष्ट हो जाता है। फिर सब चीज दिव्य पवित्र और भगवतमय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। और कृष्णमय होते होते फिर वो कृष्ण स्वरूप बन जाता है। इसको भगवान की प्राप्ति कहते हैं। तो
तो इसका जो अनुभव है, इसका आनंद है, इसमें जो शांति है, वो सब मैं मेरे बताने से भी संसारी मनुष्य को समझ में नहीं आए। लेकिन तुम लोग एक चीज देख करके ये अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये जो है मस्त है, खुश है, बढ़िया है, अकेला है, लेकिन फिर भी सब चीज इतना छोड़ छाड़ दिया, सब कुछ त्याग इतना सारा हो गया, फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं। लोगों ने बड़ा मीडिया में बहुत उपहास भी किए, बहुत टीका टिप्पणी गलत सलत भी किए, इसके ऊपर कोई असर नहीं है। ऐसा अगर सोचोगे, जानोगे धीरे धीरे, तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं ये मस्त है, खुश है, आनंद में है, शांति में है। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ परमानंद है, परम शांति है, परम पद का अनुभव है। मतलब कोई चाहे कहो कि वो डीजी पुलिस है या चीफ सेक्रेटरी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है या कैबिनेट सेक्रेटरी है या मंत्री बन गया है या पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारत रत्न मिल गया है या फलाना हो गया दिमाग, वो कोई चीज हमसे, हमारा परम पद से बड़ा नहीं। वो सब छोटे हैं और वो सब निहायत छोटे हैं और निहायत तुच्छ हैं, क्योंकि वो संसारी है सब। और शरीर को लेकर के, शरीर की पूजा होती है संसार में, आत्मा की पूजा नहीं होती। आत्मा किसी ने देखा नहीं, संसार वाले आत्मा की पूजा क्या करें, शरीर की पूजा करते हैं। तो ये सब अनुभव, दिव्यता का अनुभव, परम पद का अनुभव, परमानंद का अनुभव, पूर्ण काम का अनुभव, निर्गुण निराकार होने का अनुभव, सर्वव्यापी होने का अनुभव, अपना अनपेक्ष स्थिति का अनुभव, किसी की अपेक्षा नहीं। भगवान का एक गुण होता है विशेष, भगवान अनपेक्ष है, हम भी अनपेक्ष हैं। भगवान सर्वव्यापी है तो हम भी सर्वव्यापी। सृष्टि रचना आदि ये सब जो चमत्कारिक बातें हैं, ये खाली भगवान कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। वो हमको वो शक्ति चाहिए भी नहीं और ना हमको वो शक्ति मिला है। लेकिन आनंद, सुख, शांति, परम आनंद, परम सुख, परम शांति, ये सब हम पहचानते हैं, जानते हैं। और इसमें कभी भी दुख का प्रवेश नहीं हो सकता है, चाहे जितनी बड़ी आपत्ति दिखाई पड़े, कोई कुछ नहीं हो सकता। तो नवरात्र चल रहा है, शुभ समय है, इसलिए ये सब बातें भगवान कहलवा रहे हैं तुम लोगों के कल्याण के लिए। परफेक्शन को संसारी लोग ज्यादातर कहते हैं, अरे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई भी काम बताओ तो करता तो बढ़िया है, लेकिन ज्यादा समय लगा देता है और इतना परफेक्ट करने की जरूरत नहीं। अरे काम चलाओ, आगे बढ़ो, ऐसा कहते हैं कोई लोग। उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं परफेक्ट जो होता है उसको। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यदि जाना है, भगवान पसंद करेंगे जो जितना ज्यादा परफेक्ट है, इतना बढ़िया है। मनुष्य को कहा गया है कि वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहता है। लेकिन उसी रहते हुए भी सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से परफेक्ट जो है वो उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर हम आज सोच रहे हैं अपने डीके पंडा के बारे में, तो उसमें कोई कमी है ऐसा मुझे नहीं लग रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। वो ठीक था, सब तरह से ठीक था। तो परफेक्शन इस या सांगोपांग होना जो है, ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए बहुत कल्याणकारी, बहुत लाभकारी और भगवान की प्रसन्नता का कारण है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।